हेलो दोस्तों, वेलकम स्टडी में अहाँसभके स्वागत अछि। अखन बात कऽ रहल छी मैथिली भाषा के पेडागोजी। एहिसँ पहिले 22 क्लास कंप्लीट कऽ देने छी और अजुका क्लास 23 क्लास है। अगर चैनल पर नया छी तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लिअ और प्लेलिस्ट में जाकर एहिसँ पहिले जतेक भी वीडियो डालने छी 22 को देख लिअ, जाहिसँ अहाँके तैयारी और बेहतरीन भऽ पाएत। अजुका क्लास में टॉप 30 गो अहाँके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अनलहुँ हँ जे मैथिली भाषा के मैथिली पेडागोजी है, जे अहाँके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। कियाकि जतेक भी 30 गो छै अहाँके सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छै, PYQ छै, जे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलो आई क्लास कंप्लीट करै छी। क्लास करे से पहले एगो चीज यहाँ से ध्यान राखू, कॉपी पेन लऽ कऽ बैठ जाओ, जैसे अहाँके एगो बेनिफिट है जे हम जते भी क्वेश्चन अखन करा रहल छी ओ क्वेश्चन के सबसे पहले अहाँ खुद एगो पढ़ के कर लिअ। ओहिके बाद हम करायब तो दोनों आंसर के अहाँ मैचिंग कर लिअ, जैसे अहाँके पता चल जाए जे हमरा मार्क्स कते आबि रहल है। सीटेट मैथिली पेडागोजी फर्स्ट सवाल है, यदि पाठ्यपुस्तक में चित्र देल गेल अछि तऽ ओ शिक्षार्थी सभक कोन रूप में मदद करैत अछि? जकर ऑप्शन है बिना कोनो मदद अपन पूरा पाठ्य सामग्री बुझि जाइत अछि, संगी साथी सभक मदद सँ पढ़ैत और सीखैत छथि, पाठ्य सामग्री में आयल विचार और घटना सभक जांच करैत छथि और अनुमान लगाबैत छथि, बिना कोनो शिक्षक मदद अपने अपन पढ़ैत और सीखैत छथि। बताओ इस सवाल के सही उत्तर की है? इस सवाल के सही उत्तर है ऑप्शन 3 है, पाठ्य सामग्री में आयल विचार और घटना सभक जांच करैत छथि और अनुमान लगाबैत छथि। अगला सवाल है, एकटा अध्यापिका कक्षा 4 में संज्ञा पढ़बाक चाहैत छथि, ओ कोन विधि उदाहरण सबसँ उपयुक्त अछि? संज्ञाक परिभाषा और प्रकार बताब, पढ़ल जा रहल पाठ्य सामग्री में व्यक्ति, स्थान और वस्तुक नाम सभक रेखांकित करब और ओकरा बाद संज्ञाक व्याख्या करब। और तेसर ऑप्शन है संज्ञा व्याख्या करब आ ओकरा बाद विद्यार्थी सब सँ एकर उदाहरण पूछब। और चारिम ऑप्शन है संज्ञा शब्द सब पर आधारित कार्यपत्रक वर्कशीट पूरा करबाब लेल कहब। बताओ इस सवाल के सही उत्तर की अछि? इस सवाल के सही उत्तर है ऑप्शन 2 है, पढ़ल जा रहल पाठ्य सामग्री में व्यक्ति, स्थान और वस्तुक नाम सभक रेखांकित करब और ओकरा बाद संज्ञाक व्याख्या करब। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भाषाक बारे में कौन कथन सही अछि? भाषा व्यवस्था सभक एकटा व्यवस्था अछि। भाषा एकटा वैज्ञानिक व्यवस्था अछि। भाषाक लेल व्याकरण अनिवार्य अछि और प्रत्येक भाषाक एकटा लिपि होयब आवश्यक अछि। बताओ इस सवाल के सही उत्तर की अछि? इस सवाल के सही उत्तर है ऑप्शन 1 है, भाषा व्यवस्था सभक एकटा व्यवस्था अछि। चलो एकर व्याख्या देख लै छी। भाषाक विशेषता सब, पहिल है भाषा में संबद्धता और समग्रता होबाक चाही। दोसर है भाषा नियम द्वारा शासित व्यवस्था अछि। तेसर है भाषा एकटा नियमबद्ध व्यवस्था अछि। और चौथा है भाषा व्यवस्था सभक एकटा व्यवस्था अछि। पाँचवा है भाषा अस्थिर तथा परिवर्तनशील होइत अछि। छठा है प्रत्येक भाषाक लिपि आवश्यक नहीं अछि, मुदा प्रत्येक भाषाक व्याकरण होइत अछि। की छै जे प्रत्येक भाषा के लिपि नहीं होइए, लेकिन प्रत्येक भाषाक व्याकरण होइत अछि। और लास्ट है भारतक शिक्षा नीति में भाषा त्रिभाषा सूत्र, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला होइए। अब बताओ त्रिभाषा सूत्र जो होय छै, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, वो के देन चले, अहाँ सब कमेंट में बताओ। अगला सवाल है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 द्वारा बुनियादी चरण फाउंडेशनल स्टेज के अवधि की अछि? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष। बताओ एक सही उत्तर की अछि? इस सवाल के सही उत्तर है ऑप्शन 4 5 वर्ष। देखियो NEP के फॉर्मूला छै 5 + 3
+3+4, जाहिमे 5 जे यऽ से फाउंडेशनल स्टेज कहल जाइए। की कहल जाइए? फाउंडेशनल स्टेज कहल जाइए। ओहिके बाद 3 जे यऽ प्रिपरेटरी स्टेज भऽ गेल, E3 मिडिल स्टेज भऽ गेल, और ई भऽ गेल सेकेंडरी स्टेज भऽ गेल। वएह दुआरे 5 की भऽ गेल? फाउंडेशनल स्टेज भऽ गेल। अहाँ सब ई जे चारू छै, चारू स्टेजके जरूर याद राखब। आओ NEP 2020 के थोड़े और व्याख्या कऽ लै छी। NEP 2020 के अनुसार 10+2 के जगह पर 5+3+3+4 के नवीन व्यवस्थाक प्रावधान कयल गेल अछि। जेना देखियौ, 3 से 8 वर्ष जे होइ छै कि बालक, जेना 5 वर्ष बुनियादी चरण जकरा फाउंडेशनल स्टेज कहल जाइए, एहिमे की होइ छै? आंगनवाड़ी या बाल वाटिकासँ दोसर कक्षा तक खेलक माध्यमसँ शिक्षा देल जाइ छै। ओहिके बाद यऽ सेकेंड स्टेज यऽ 8 से 11। एहिमे की होइ छै? केवल 3 वर्ष के लिए होइ छै। फाउंडेशनल स्टेज में 5 वर्ष, ओहिके बाद प्रिपरेटरी स्टेज में 3 वर्ष, 8 से 11 वर्ष जे होइ छै। एहिमे तेसर, चौथ जकरा चारिम कहबै, पाँचम कक्षा में वैज्ञानिक दृष्टिकोणसँ शिक्षा देल जाइ छै। पहिलमे की छलै अहाँके? खेलक माध्यमसँ, दोसर में वैज्ञानिक दृष्टिकोणसँ, तेसर होइ छै 11 से 14, इहो 3 वर्षक होइ छै। एहिमे छठम, सातम और आठम, जाहिमे व्यावसायिक माध्यमसँ शिक्षा देल जाइ छै। बच्चाके व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक कौशलके लेल तैयार कयल जाइ छै। ओहिके बाद चौथा स्टेज यऽ जे 4 से 18 वर्षके बच्चा सबके लेल अछि। एहिमे की यऽ? नवम, दसम, एकादशम जे 11वीं भऽ गेल, आ द्वादश जे 12वीं भऽ गेल। ई की छै? तऽ अहाँके माध्यमिक शिक्षा छै, सेकेंडरी लेवलके शिक्षा छै अहाँके, से देल जाइ छै। एहिमे छै जे अहाँके सवाल छलै जे बुनियादी शिक्षा कतेक वर्षक रहै छै? तऽ 5 वर्षक रहै छै। अगिला सवाल यऽ, निम्नलिखित में से कोन कथन भाषा अधिगम के बारे में सही नहीं अछि? बच्चा एक साथ कतेको भाषा सीखि सकैत छथि? प्रथम भाषा दोसर भाषाक अधिगम में भाषा बाधा पहुँचाबैत अछि। भाषा अर्थपूर्ण संदर्भ सब में सीखी जाइत अछि, और भाषाक नियम पर निपुणता प्राप्त कयला के बाद सीखी जाइत अछि। अब बताओ एकर कौन ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए और सी सही नहीं अछि, बी और डी सही नहीं अछि, बी सी डी सही नहीं अछि, और ए और डी सही नहीं अछि। बताओ इस सवालक सही उत्तर की अछि? इस सवालक जे सही उत्तर यऽ से अहाँके ऑप्शन 2 यऽ, बी और डी सही नहीं अछि। अगिला सवाल यऽ, एकटा अध्यापिका कक्षा 5 के विद्यार्थी सबसँ तरह के जिह्वा उलटफेर गीत टंग ट्विस्टर करबैत छथि। ओहिमे की होइ छै? अहाँके उल्टा पुल्टा जीवके करायल जाइ छै। उल्टा पुल्टा की करायल जाइ छै? जीवके करा कऽ नया नया शब्द ओकरासँ बजायल जाइ छै। ओ विद्यार्थी सभक की सिखायब चाहैत छथि? अब एहिमे कहल जाइए जे कक्षा 5 के विद्यार्थी द्वारा जे ई क्रियाकलाप कयल जाइ छै, जीवके उल्टा पुल्टा कऽ कऽ टंग ट्विस्ट करायल जाइ छै, तो की सिखाबऽ चाहै छथि अध्यापिका? एक जगह ऑप्शन यऽ श्रवण, वाचन और उच्चारण, दोसर ऑप्शन यऽ वाक्य और शब्द, तेसर यऽ उच्चारण, और चौथा है समावेशित रूपसँ सब कौशल। जाहिमे इस सवाल के सही उत्तर यऽ अहाँके ऑप्शन 3 उच्चारण। की होइ छै? उच्चारण के माध्यमसँ बच्चाके जीवके उल्टा पुल्टा करा कऽ टंग ट्विस्टर करायल जाइ छै, जाहिसँ बच्चा सब उच्चारण आसानीसँ कऽ पाबै छै, नया नया शब्दके उच्चारण केनाइ सीखै छै। अगिला सवाल यऽ, एकटा अध्यापिका अपने कक्षा 2 गोटक जोड़ी में काज करवा रहल छथि। ओ 8 वाक्यक एकटा अनुच्छेदसँ एकटा वाक्य एकटा विद्यार्थी और दोसर विद्यार्थी के बारी बारीसँ पढ़बैत छथि। विद्यार्थी सभक अपन जोड़ीदारसँ सुनल गेल वाक्य लिखब अछि। ओ सब अनुच्छेद पूरा लिखि कऽ एक दोसरक देखबैत छथि आ सही लिखने
अछि या नहि, भाषा अधिगम के ई गतिविधि कोन रूप में जानल जाइत? जकर ऑप्शन ये पारस्परिक श्रुतलेख, अनुच्छेद श्रुतलेख, श्रवण कार्य और लेखन कार्य। बताओ इस सवाल के सही उत्तर की अछि? इस सवाल के सही उत्तर है से ऑप्शन ए की है, पारस्परिक श्रुतलेख, म्यूचुअल डिक्टेशन। म्यूचुअल डिक्टेशन में की भ रहा है? म्यूचुअल मतलब परस्पर एक दोसर से जुड़ के केनाइ। ओहिमे की होइ छै, एगो बच्चा सुनै छै तो एगो बच्चा लिखा रहल छै, बाजि रहल छै, लिखा रहल छै। ओहिसँ की होइ छै, सही और गलत के पहचान कऽ पाबै छै, जकरा अहाँ म्यूचुअल या पारस्परिक श्रुतलेख कह सकै छी। अगिला सवाल यऽ, एकटा बालक पाठ्य सामग्री पढ़ला के बाद बाहरी संसार के प्रति अपन ज्ञान के संयोजन में विषय वस्तु पर चिंतन करैत अछि। बालक द्वारा इस्तेमाल कयल गेल पठनक एहि उपकौशल के की कहल जाइत? जकर ऑप्शन ये वैश्विक समझ, स्थानीय समझ, पाठ्य वस्तु के सरसरी तौर पर पढ़नाइ और पाठ्य सामग्री के व्याख्या करब। बताओ इस सवाल के सही उत्तर की अछि? इस सवाल के जे सही उत्तर है से ऑप्शन 4 है, पाठ्य सामग्री के व्याख्या करब। अगला सवाल यह, कक्षा 5 में भाषा अधिगम के उच्च स्तरीय चिंतन जकरा हॉट्स कहल जाइ छै, आकलन लेल कोन उदाहरण सबसँ उपयुक्त काज अछि? जकर पहिल ऑप्शन ये रहीम यात्रा करि रहल अछि, वाक्य विश्लेषण करू। दोसर ऑप्शन ये पेड़ पौधाक संरक्षण पर एकटा अनुच्छेद लिखू। तेसर ऑप्शन ये कल्पना करू कि अहाँ एकटा रिपोर्टर छी और पानी के कमी से जूझि रहल एकटा गाम में गेल छी, शोध करू और 300 शब्द में एकटा रिपोर्ट लिखू। चौथा ऑप्शन है शब्द जाल में भाषा से संबंधित शब्द लिखू। इस सवालक सही उत्तर की अछि? इस सवालक सही उत्तर है ऑप्शन 3 है, कियाकि जे एहिमे की कयल जाइ छै, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल के आकलन कयल जाइ छै। उच्च स्तरीय चिंतन कौशल के जखने आकलन कयल जेतै, ओहिमे कोनो भी आदमी ओहिमे विचार करते, अपन विचार के तरह तरह से विचार करते, विचार केला के बाद अपन शब्द अपना अनुसार लिखै छै। आब थोड़े उच्च स्तरीय कौशल के डिस्कस कर लै छी। एकरा हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स कहल जाइ छै, जकरा हॉट्स हम पहले बतेने छलहुँ। एहिमे सँ तात्पर्य अछि जतऽ बालक स्वयं सोचब, बूझब, कल्पना करब और सृजनात्मक प्रयोग करबाक अवसर भेटै। अगिला सवाल यऽ, एकटा अध्यापक पहचान केलनि कि किछु विद्यार्थी अंग्रेजी वर्णमाला के एक समान ध्वनि सभक व्यक्त करबा में असमर्थ अछि। ई छै एक समान अंग्रेजी वर्णमाला के ध्वनि सभक व्यक्त करे में की छै, असमर्थ अछि। अध्यापक के मत अछि कि ई प्रथम भाषा के अवरोधक कारण अछि। चलू एकर ऑप्शन देखै छी की छै। ई बारे में किछु नहीं करबाक चाही, श्रवण प्रशिक्षण और अभ्यासक आवश्यकता अछि, ई समझ के बाधित करत, ई अंग्रेजी के प्रयोग में बाधित करत। बताओ इस सवालक सही उत्तर की अछि? इस सवालक जे सही उत्तर है ऑप्शन 2 है, श्रवण प्रशिक्षण और अभ्यासक आवश्यकता अछि। कियाकि जतेक भी बढ़िया प्रशिक्षण लेबै और ओतेक ज़्यादा अभ्यास करबै, ओहिसँ की हेतै, अहाँके कोनो भी वर्णमाला के व्यक्त करे में असमर्थता के फीलिंग नहीं होयत या असमर्थता नहीं भऽ पायत। एहिसँ अहाँ की हैत, शब्द के बाजे के एगो फ्लुएंसी भऽ जायत, प्रवाह भऽ जायत और अभ्यास के माध्यम से फिर उस शब्द के अहाँ सही सही उच्चारण कऽ सकै छी। चलो आउ थोड़े व्याख्या कर लै छी। दोसर भाषा सिखबैत काल विद्यार्थी अपन मातृभाषाक प्रभाव, मदर टंग इन्फ्लुएंस, जकरा MTI होइत अछि, जकरा कारण ओ सही उच्चारण नहीं करि पाबैत छथि। जेना भी के W, B या B उच्चारण करब। एकरा सही करबाक लेल श्रवण प्रशिक्षण, अनुकरण और अभ्यास और टंग ट्विस्टरक आवश्यकता होइत अछि। अगिला सवाल यह, नव शब्दावली सिखबैत काल अध्यापक के की करबाक चाही? नव शब्दावली मतलब नया शब्द के जैसे भंडार के अहाँ सिखबैत काल
नया नया शब्द सिखबैत काल अहाँके की करबाक चाही, मतलब अध्यापकके की करबाक चाही, जकर ऑप्शन यऽ शिक्षार्थी सभक प्रथम भाषामे अर्थ लिखबाक चाही, शिक्षार्थी सभक संदर्भमे शब्द प्रयोगक करबाक अवसर देबाक चाही, विभिन्न प्रकार के ड्रिल आवश्यक माध्यमसँ शब्दक अभ्यास करबाक चाही और शिक्षार्थी सभक शब्द याद करबाक और जतऽ आवश्यक होइत ओतऽ प्रयोग करबाक लेल आवश्यक चाही। बताओ इस सवाल के सही उत्तर की अछि? इस सवालक जे सही उत्तर यऽ से ऑप्शन 2 यऽ शिक्षार्थी सभक संदर्भ में शब्दक प्रयोग करबाक अवसर देबाक चाही। अगिला सवाल यऽ अध्यापक शिक्षार्थी पाठ्य सामग्री पर टेस्ट और एवं आकलनक प्रभाव के की कहावैत अछि? विविध प्रभाव, भाषा परीक्षण के प्रभाव, कक्षाई प्रभाव और पुनर्बलन। बताओ इस सवालक सही उत्तर की अछि? इस सवालक जे सही उत्तर यऽ से ऑप्शन 2 यऽ भाषा परीक्षण के प्रभाव, वांस बैक इफेक्ट। अगला सवाल यऽ विद्यार्थी सभक योगात्मक द्विभाषावाद के अनुसरण करबाक चाही, कारण की? खाली स्थान बच्चाक सांस्कृतिक और वातावरण के महत्व दैत अछि, अंग्रेजी शिक्षण के दोसर भाषा के रूप में महत्व दैत अछि, बच्चाक भाषा के तऽ समृद्ध करैत अछि मुदा ओकर सांस्कृतिकता नहीं अछि, प्रथम भाषाक विकास में अवरोध पैदा करैत अछि। बताओ इस सवालक सही उत्तर की अछि? इस सवालक जे सही उत्तर यऽ से ऑप्शन 1 यऽ बच्चाक सांस्कृतिक और भाषा के महत्व दैत अछि। अगिला सवाल यऽ भाषागत कार्य जेना स्वर शैली, तान, बलाघात और लय के की कहल जायत? काव्य, छंद शास्त्र, ध्वन्यात्मकता और प्रासंगिक अभ्यास जकरा प्रैग्मेटिक्स कहल जाइ छै। बताओ इस सवाल के सही उत्तर की अछि? इस सवाल के सही उत्तर यऽ से ऑप्शन 2 यऽ छंद शास्त्र। छंद शास्त्र के अंतर्गत की होइ छै? स्वर शैली, तान, बलाघात के लय के कहल जाइ छै। अगला सवाल यऽ भारत में भाषा सब के बारे में कोन कथन सही नहीं अछि? भारतक संविधानक अनुसार अंग्रेजी सेहो राजभाषा अछि। भारतक संविधानक 8म अनुसूची के अनुसार 22 भाषा अछि। सांस्कृतिक आधुनिक भारतीय भाषा अछि और हिंदी भारतीय उपमहाद्वीप के लोक भाषा लिंगुआ फ्रैंका अछि। बताओ इस सवाल के सही उत्तर की अछि? इस सवाल के सही उत्तर यऽ से ऑप्शन 3 यऽ संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषा अछि। अगला सवाल यऽ भाषा कक्षा में विद्यार्थी अध्यापक निर्देशन में समूह बना कऽ देल गेल टॉपिक पर एकटा विज्ञापन प्रस्तुत करैत छथि। ई तरीका सँ भाषा सीखब के की कहावैत अछि? सहयोगात्मक अधिगम, प्रतियोगिता और प्रतिद्वंदिता, भाषाई खेल, निर्देशन और परामर्श। बताओ इस सवाल के सही उत्तर की है? इस सवाल के जो सही उत्तर है से ऑप्शन 1 है सहयोगात्मक शिक्षण। सहयोगात्मक शिक्षण में की होइ छै? कोलैबोरेटिव मतलब एक दोसर के सहयोग करै छै। जेना कि सवाल में देल गेल हन जे एकटा टॉपिक के जैसे समूह बना कऽ देल गेल हन एकटा टॉपिक पर विज्ञापनक प्रस्तुत करियौ। जखने समूह बनायल गेलै तऽ समूह में की होइ छै? सहयोगात्मक होइ छै। अगिला सवाल है एकटा अध्यापक बच्चा सभक रेस्टोरेंटक मेन्यू कार्ड सबसँ नव शब्दावली से परिचित करबाक काज देलनि। ई पाठ के की उद्देश्य हेबाक चाही? मतलब रेस्टोरेंट के जे मेन्यू दऽ देलकै बच्चा सबके दऽ देल गेल तऽ ओहिमे जे छै से नया शब्दावली से बच्चा सबके परिचित करवायल जा रहल छै। ओहिमे की उद्देश्य हेबाक छै? जेकर ऑप्शन यऽ शिक्षार्थी सभक कोष विषयक सामग्री इनक्लोपेडियक कंटेंट सँ परिचित कराबब, व्याकरणिक सामग्री सँ परिचित कराबब, छुट्टीक दौरान कतौ जाब
सँ संबंधित पाठ्य सामग्री सँ परिचित कराबब और समालोचनात्मक चिंतन विकसित करब। बताओ इस सवालक सही उत्तर की अछि। इस सवालक जे सही उत्तर यऽ से ऑप्शन ए यऽ, शिक्षार्थी सभक कोश विषयक सामग्री सँ परिचित कराबब। एतऽ जे सभक लिखल यऽ, सभक नहीं हेतै, एतऽ भऽ जायत अहाँके शब्दकोश, ई चीजके ध्यान राखब। अगिला सवाल यऽ, अधिगमक कोन मत में ई बात में विश्वास राखैत अछि कि मौखिक आ अमौखिक भाषा आदतक निर्माण प्रक्रिया के माध्यम सँ आबैत अछि। एकर ऑप्शन ये उपयोगिता, व्यवहारवादी, संज्ञानवादिकता और अंतःक्रियावादिकता। बताओ इस सवाल के सही उत्तर की अछि। इस सवाल के सही उत्तर अछि से ऑप्शन 2 ये व्यवहारवादी, बिहेवियरिस्ट। अब देखियो ई सवालक जे व्यवहारवादी छै ई किया छै, एकर व्याख्या थोड़ी देख लियो। सिद्धांतक एकर व्यवहारवादी सिद्धांतक अनुसार बच्चा आसपास के वातावरण से अनुकरण और बार बार अभ्यास के माध्यम से भाषा सीखैत छथि, जे एकटा आदत निर्माण के प्रक्रिया अछि। अगिला सवाल यऽ, भाषा कक्षा में एकटा अध्यापक विद्यार्थी सभक एकटा समूह के ग्राहक, प्रॉपर्टी डीलर, मकान मालिक और किरायेदार के अभिनय करबाक लेल कहलखिन और शेष विद्यार्थी सभक कहलखिन कि ई अभिनय देखू और वार्तालापक आनंद लिअ। ई गतिविधिका के की कहल जाइत। जकर ऑप्शन है रोल प्ले, ड्रामा, अभिनय के कक्षा और विश्लेषण। बताओ इस सवाल के सही उत्तर की अछि। इस सवालक जे सही उत्तर यऽ से रोल प्ले यऽ, ऑप्शन ए यऽ। कियाकि रोल प्ले के द्वारा की होइ छै, किछु बच्चा जहन अभिनय करैत रहै छै तऽ किछु बच्चा ओकरा देखैत रहै छै, ओ अभिनय के सीखैत रहै छै। अगला सवाल यऽ, कक्षा 5 के भाषा अध्यापक अपनी कक्षा भाषा शिक्षणक लेल प्रतिदिन अनेक प्रकारक सामग्री जेना कि समाचार पत्र, भोजन तालिका और रेल यात्रा टिकट आदि आनैत छथि। ओ अधिगम के लेल की करल रहै छथि। ई सवाल बहुत बढ़िया है कि बार बार एग्जाम में आयल हन। जकर ऑप्शन ये ओ अधिगमक और बेसी वास्तविक और उपयोगी बनाबे लेल प्रमाणिक सामग्री के प्रयोग कर रहल छथि। ओ अपन विद्यार्थी सभक बहुविध भाषा सिखबा में मदद कर रहल छथि। ओ चाहैत छथि कि हुनकर विद्यार्थी जीवनक वास्तविक स्थिति से अंग्रेजी सीखैत छथि और ओ विद्यार्थी सब में जागरूकता आनब चाहैत छथि। बताओ इस सवाल के सही उत्तर की अछि। इस सवाल के सही उत्तर है ऑप्शन ए है, ओ अधिगमक और बेसी वास्तविकता से उपयोगी बनाए वाला प्रमाणिक सामग्री के प्रयोग कर रहल छथि। कि वास्तविक सामग्री के जखने प्रयोग करबै तो ओइसे की होइ छै, बच्चा सब सीखे के कोशिश करै छै। जेना रेल यात्रा के टिकट, भोजन के तालिका के मेन्यू, ई सब बच्चा वास्तविक चीज के देख देख कर ज़्यादा से ज़्यादा सीखै छै। अगला सवाल यऽ, कोनो श्रवण से जुड़ल गतिविधि का योजना बनाबैत काल कोन कारक महत्वपूर्ण नहीं अछि। एहिमे किछु नहीं अछि, नेगेटिव ढूंढे के यऽ। रिकॉर्डिंग क तनी रोकब, बजबाक गति, वक्ताक जेंडर जेना बजबाक वाला महिला क्षेत्र आ पुरुष और वक्ताक संख्या। बताओ इस सवाल के सही उत्तर की अछि। इस सवाल के सही उत्तर है ऑप्शन 3 है वक्ताक जेंडर। एहिमे की छै जे अहाँके ई नेगेटिव ई चारू ऑप्शन में से मिल रहल अछि। अगला सवाल है, भारत में बहुभाषावाद के संदर्भ में अध्यापक लेल की बुझब जरूरी अछि। संप्रेषण से सामाजिक संबद्धता स्थापित होइत अछि। अल्पसंख्यक भाषा सभक प्रभावशाली भाषा सब में मिला देबाक चाही। विविधता से भरल समाज में एक भाषा नीति बनाबाक चाही और भाषा, अस्मिता और संस्कृति अपन अलग अलग अस्तित्व राखैत अछि। इस सवालक सही उत्तर की अछि। इस सवाल के जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है, संप्रेषण से सामाजिक संबद्धता स्थापित होइत अछि।
के संप्रेषण कोनो भी आदमी से जुड़े के सबसे बड़ा जरिया है संप्रेषण। संप्रेषण के इंग्लिश हो यहाँ के कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के द्वारा की होइ छै एक आदमी दोसर आदमी से जुड़े के एगो माध्यम बने छै। अगला सवाल है भाषा कोन कौशल ग्राह्य कौशल रिसेप्टिव स्किल्स अछि। ई बहुत बढ़िया है। सबसे पहले तो ई बुझियो जे भाषा के कैगो कौशल होइ छै LSRW। ई 4 गो कौशल होइ छै जेकरा लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग और राइटिंग कहल जाइ छै। एहिमे की होइ छै लिसनिंग सुननाइ, स्पीकिंग से बजनाइ, R से अहाँके पढ़नाइ और W से लिखनाइ। एहिमे अहाँके बतावे के जे रिसेप्टिव ग्राह्य कौशल मतलब सुने वाला कौशल कौन सा छै जेकर ऑप्शन ये श्रवण और बोलनाइ, बोलनाइ और लिखनाइ, पढ़नाइ और लेखन और पठन और श्रवण। इस सवाल के सही उत्तर की है एहिमे ये ऑप्शन 4 पठन और श्रवण। की छै अहाँ देखियो पठन मतलब रीडिंग और श्रवण। श्रवण मतलब की भऽ गेल सुननाइ और अहाँ के श्रवण मतलब सुननाइ लिसनिंग। जैमे देखियो एकरा 1 2 3 4 गो छै। 1 और 3 के हमेशा कहबै ग्राह्य जैमे रिसेप्टिव भऽ रहल छै अहाँ लऽ रहल छियै और 2 और 4 24 के अहाँ कहबै प्रोडक्टिव स्किल्स मतलब देनाइ। एहिमे की होइ छै देखियो अहाँ कोनो भी सूचना के अहाँ प्राप्त करै छियै सुनि कऽ या पढ़ि कऽ, ई दुनू के थ्रू की करै छियै अहाँ कोनो सूचना के प्राप्त करै छियै, ओहि दुआरे ग्राह्य कौशल ऑप्शन 4 बिल्कुल सही अछि। अगला सवाल यऽ श्रवण में की शामिल अछि। ध्वनि सभक सुननाइ ओ अनुसार प्रतिक्रिया देब, विषय वस्तु के बारे में अनुमान लगाबब, विषय के पूर्व ज्ञानक इस्तेमाल करब आ ध्वनि सभक पहचान करब आ ओकरा से अर्थ निकालब। बताओ इस सवाल के सही उत्तर की अछि। इस सवाल के सही उत्तर यस ऑप्शन 4 ये ध्वनि सभक पहचान करब आ ओकरा से अर्थ निकालब। अगला सवाल ये कॉलम ए में भाषा शिक्षण विधि और कॉलम बी में जे छै से अगर समझ अछि दुनू के मिलान करू। संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण ओहिमे अहाँ के ऑप्शन ए किया एम्हर सामाजिक रूप से स्वीकृत और संदर्भ के अनुरूप भाषा। बी या प्रत्यक्ष विधि जैमे छै ऑप्शन 4 या व्याकरण के आगमनात्मक तरीका से पढ़नाइ। फिर ऑप्शन सी है व्याकरण विधि अनुवाद विधि जकर या ई ऑप्शन 3 लिखित साहित्यिक सामग्री और ऑप्शन 4 है डॉक्टर वेंट के नवीन विधि डॉक्टर वेस्ट के जैमे ऑप्शन ई 2 या एकर मौन पठन पठन पर अत्यधिक जोर। बताओ इस सवाल के सही उत्तर की है। इस सवाल के सही उत्तर है ऑप्शन ए के 4 या बी के 2 या सी के 3 या और डी के 2 या। ये बिल्कुल सही है। अगला सवाल है रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट के लेल कोन उपकरण उपयुक्त नहीं अछि। काल्हि का जे क्लास लेन छलू क्लास 22 ओहिमे अहाँ के फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट FA और SA दोनों के डिस्कस केन छलू और एहिमे नहीं अछि के ढूंढे के नेगेटिव नकारात्मक ढूंढे के प्रदत्त कार्य लिखित परीक्षा परियोजना और कक्षा प्रस्तुतिकरण। बताओ इस सवाल के सही उत्तर की है। इस सवाल के सही उत्तर है ऑप्शन 2 है लिखित परीक्षा। अगला सवाल है भारतक शिक्षा नीति में भाषा त्रिभाषा सूत्र के प्रणोद बढ़ावा देबाक लेल कहैत अछि। अहाँ सब हमरा कमेंट में बताओ त्रिभाषा सूत्र के परिभाषा या सिद्धांत के देन छै जकर ऑप्शन है बहुभाषा शिक्षा, एक भाषी शिक्षा, विदेशी भाषा पर बल दैत द्विभाषी शिक्षा और मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद। बताओ इस सवाल के सही उत्तर की अछि। एकर सही उत्तर है ऑप्शन 4। अगला सवाल है पठन के अधोमुखी प्रक्रिया टॉप डाउन अप्रोच के बारे में की सही नहीं अछि। निगेटिव ढूंढे के है सुनब पढ़ाब बला अपन पूर्व ज्ञानक उपयोग करैत छथि, सुनबा बला जे सुनबाक चाहैत छथि ओकर अनुमान लगाबैत छथि, सुनबै बला संसार के बारे में प्राप्त ज्ञानक प्रयोग करैत छथि और सुनबा पढ़बा वाला के प्रत्येक शब्द
दक अर्थ सुनबाक बुझबाक आवश्यकता होइत अछि। बताउ इस सवाल के सही उत्तर की अछि? इस सवाल के जे सही उत्तर यऽ से ऑप्शन 4 यऽ, सुनबा पढ़बा वाला के प्रत्येक शब्द के अर्थ सुनबाक और बुझबाक आवश्यकता होइत अछि। अगिला सवाल यऽ, विद्यार्थी सभक अधिगम और बुझबा में स्पष्टता अनबाक लेल शिक्षण अधिगम सामग्री प्रक्रिया के दौरान कयल जाय वाला आकलन की अछि? अधिगम के लेल आकलन, अधिगम के आकलन, अधिगम में आकलन और अधिगम के रूप में आकलन। बताओ इस सवाल के सही उत्तर की अछि? इस सवाल के सही उत्तर यऽ ऑप्शन 1 यऽ, अधिगमक लेल आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग। एहिके बाद इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन यऽ, भाषा अधिगम में गलती सब एरर के बारे में सही नहीं अछि, नहीं ढूंढे के यऽ जे गलत छै। गलती सब भाषा अधिगम प्रक्रिया में अवरोध पैदा करैत अछि। गलती सब हमेशा खराब नहीं होइत अछि और अधिगम में मदद करैत अछि। गलती सब भाषा अधिगम प्रक्रिया महत्वपूर्ण हिस्सा अछि और गलती सब द्वितीय भाषा प्रक्रिया के बुझबा में मदद करैत अछि। इस सवालक सही उत्तर की अछि? इस सवालक जे सही उत्तर यऽ ऑप्शन 1 यऽ, गलती सब भाषा अधिगम प्रक्रिया में अवरोध पैदा करैत अछि। इएह के साथ आजुका क्लास समाप्त भऽ रहल अछि।